वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। प्रसव पीड़ा शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है। डिलीवरी का जो ये समय है बिल्कुल ही नज़दीक है। प्रसव पीड़ा के लक्षण, डिलीवरी होने वाले लक्षण, ये सारी जो मैं आज बातें बताने वाली हूँ, इससे आप कंफर्म हो जाओगे कि डिलीवरी बिल्कुल ही नज़दीक है, कभी भी हो सकती है। तो जो प्रसव पीड़ा शुरू होता है, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ प्रसव पीड़ा के बारे में, लेबर पेन के बारे में। तो सबसे पहला जो चीज़ है हमारा प्रसव पीड़ा जब शुरू होता है वो कैसा होता है, कैसे अनुभव करोगे आप कि प्रसव पीड़ा शुरू हो चुका है। तो लंबे समय से लगातार पेट दर्द और ऐंठन जैसी समस्या, क्रैम्प्स हो रहे हैं आपको। ये क्रैम्प्स आपको पीरियड जैसा अनुभव होगा और अब ये क्रैम्पिंग धीरे बढ़ती रहेगी और जैसे जैसे ये बढ़ेगी दर्द भी उतना ही बढ़ता रहेगा, साथ ही जो समय है वो कम होती जाएगी। अगर मैं बात करूँ कि दर्द बहुत ज़्यादा है, आप सहन नहीं कर पा रहे हो, दर्द बहुत ज़्यादा है, तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटल की ओर भागना चाहिए। और जब दर्द कम होता है तो मैं यहाँ आपको सलाह दूँगी कि आप गुनगुने पानी से एक बार ज़रूर स्नान करो। इससे आप थोड़ा सा रिलीफ़ रहोगे। और दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है इधर से उधर हो जाती हैं, तो स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। पहला क्रैम्प्स हो गया। दूसरा हुआ कमर दर्द। तो प्रसव पीड़ा शुरू होने के साथ ही कमर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है कमर में, और ये कमर दर्द अब धीरे धीरे जांघों की ओर बढ़ने लगता है। तो अगर आपको पेट दर्द के साथ साथ कमर में दर्द है और ये दर्द जांघों में भी जाने लग रहा है, तो ये प्रसव पीड़ा का एक लक्षण है। तो इस लक्षण को आपको पहचानना चाहिए, दर्द को परखना चाहिए और तुरंत ही आपको हॉस्पिटल की तरफ भागना चाहिए अगर दर्द बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही दर्द शुरू हुआ है वैसे भी आपको हॉस्पिटल से जो है कांटेक्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। थर्ड जो चीज़ है संकुचन होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, यानी कि जो दर्द है वो कितने समय में आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट के अंदर 3 बार दर्द हो चुका है, तो आपके पास समय बहुत कम है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, आपको हॉस्पिटल की ओर निकल जाना चाहिए। संकुचन पे ध्यान दें, अपने पेट दर्द, कमर दर्द, जांघों में दर्द, इन सब जगहों में जो है संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। गर्भ की मांसपेशियों में खिंचाव शुरू हो जाएगा। तो ये सारे जो है एक लक्षण आपको बताते हैं। फोर्थ जो हमारा है डिस्चार्ज की प्रॉब्लम। अगर आपको डिस्चार्ज आपको दिख रहा है कि आपको ब्लीडिंग है या फिर भूरे रंग का डिस्चार्ज हो रहा है, तो तुरंत ही आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। हो सके तो हॉस्पिटल जो है अपने घर से बिल्कुल कम दूरी ही बना के रखें, बहुत ज़्यादा दूरी ना रखें। तो डिस्चार्ज पे भी ध्यान दें कि वो भूरे रंग का है या फिर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आपको आने शुरू हो गई है। उसके बाद जो हमारा अगला संकेत है वो है पानी की थैली को फटना। तो पानी की थैली, जिस थैली में बच्चा रहता है वो बिल्कुल पानियों से घिरा होता है, उससे इन्फेक्शन से बचाता है, बच्चे को सेफली उसमें रखता है। तो पानी की थैली फटना, इसका मतलब ये है अगर लेबर पेन नहीं भी आपको हो रहा है तो प्रसव पीड़ा कभी भी हो सकती है। तो अगर पानी की थैली फट गई और आपको वाटरी फॉर्म में डिस्चार्ज हो रहा है, अधिक डिस्चार्ज हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो डिस्चार्ज है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पानी की थैली फट चुकी है और प्रसव या फिर डिलीवरी कभी भी हो सकती है आपकी। बार बार आपको यूरिन पास होने के लिए जाना है, यानी कि वो तभी स्थिति होती है जब गर्भ का दबाव नीचे की तरफ होता है और बार बार आपको पेशाब जाना पड़ता है, तो ये डिलीवरी अब हो सकती है, ये लक्षण है। प्रसव पीड़ा के साथ साथ आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब टॉयलेट होगा लेकिन हो नहीं पा रहा है, ये भी जो है प्रसव के एक लक्षण है, डिलीवरी का एक लक्षण है कि बार बार टॉयलेट जाके भी टॉयलेट नहीं होना, ये डिलीवरी के लक्षण है। तो उस वक्त तक आपको हॉस्पिटल में होना बहुत ज़रूरी है। अगला जो हमारा संकेत है वो है कि बेबी के किक्स बिल्कुल भी ना महसूस होना या कम महसूस होना। 7वें 8वें महीने में तो बहुत ज़्यादा किक्स महसूस होते हैं, लेकिन जब 9वां महीना आता है तो बेबी का किक्स थोड़ा कम महसूस होता है, लेकिन होता है। फिर भी डॉक्टर बोलते हैं कि आपको उन किक्स पर ध्यान देना है। तो अगर बेबी का किक्स बहुत कम हो गया या नहीं हो रहा है, उस स्थिति में जो डॉक्टर है उनको सी सेक्शन करना पड़ता है डिलीवरी के लिए। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो
तो ये सारे जो मैंने संकेत बताए हैं ये है प्रसव के डिलीवरी के संकेत। इन संकेतों से आप पता कर लेंगे कि आपकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।